का एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको कि फाइंड करना है फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ 1/f(x) बराबर। तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करता हूँ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है, जिसको मैथ्स में लिखते हैं ऐसा, इनटू नीचे वाला माइनस ऊपर वाले को एज इट इज़ डिफरेंशिएट करना है इस बार नीचे वाले को, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा बोलने से क्या होता है कि याद रह जाता है अपने को। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इंटू कुछ भी 0, तो ये बना अपना माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या होता है एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ 1/f ऑफ एक्स। क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये होते हैं अपने क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल। तो अब अपन एग्जांपल्स करते हैं बहुत सारे। ठीक है, चलेगा? तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अपन। फाइंड द डेरिवेटिव्स of the following functions। ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। एक सेकेंड, स्टार्ट हमेशा की तरह बेसिक क्वेश्चन से करते हैं। फर्स्ट है y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले वाले का करेंगे, दूसरे वाले का नहीं करेंगे। पहले वाले का करेंगे मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन किया इंटू साइन एक्स का नहीं किया, प्लस एक्स का नहीं किया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो एक्स का डिफरेंशिएशन होता है अपना 1, ऐसा भी देख सकते हैं आप। तो ये हो गया साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये आया अपना वाई डैश आया साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल है अपना y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स 10x। y इज इक्वल टू ई की पावर x 10x। तो इधर भी डिफरेंशिएट करने निकले अपन मस्त, तो लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, 10x का नहीं किया। ठीक है, प्लस ई की पावर एक्स का नहीं किया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई की पावर एक्स 10x का एज इट इज़ प्लस ई की पावर एक्स इंटू 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये आया आपका वाई डैश ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर? बहुत इजी है, अभी स्टार्टिंग है इसलिए ऐसा पूरा लिख के करो, फिर अपन डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, फिर अपन ये स्टेप गायब करके ये लिखेंगे एक आध दिन में। ठीक है, तो प्लीज़ अभी इस तरह से करो आप आराम से, ताकि गलती होने के चांसेस कम से कम हो। इसी तरह बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, सब कुछ होमवर्क ही है आजकल। तो y इज इक्वल्स टू 10x इंटू ln x, y इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 5 इंटू 3 की पावर x। ठीक है, बस आपको वो रूल अप्लाई करके आपके हाथों की प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए दे रहा हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 7 सेक एक्स मल्टीप्लाई बाय ln x। ठीक है, एक और दे देता हूँ ऐसा ही कुछ भी, cos x मल्टीप्लाई बाय ई की पावर x। ठीक है, तो इनको आप ट्राई कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही मैंने हाथों से लिख दिया है। अब अपन कुछ कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं। ठीक है, और इफ़ मतलब हेडिंग टाइप लिख लेना, इफ़ 3 फंक्शंस
आर इन्वॉल्व, इफ 3 फंक्शंस आर इन्वॉल्व्ड। 3 फंक्शंस कैसे, मतलब आपका एक फंक्शन दिया मैंने y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, बराबर ना। अब आपको निकालना है डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। तो अब सिंपल है, ठीक है, इतना कुछ लोड नहीं लेना है, वही करना है। एक को करना है, 2 में क्या करते थे, एक का डिफ्रेंशिएशन करते थे, एक का नहीं करते थे, सही है ना। तो 3 में क्या करेंगे अपन, एक का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 2 का नहीं करेंगे। दिया आएगा आपका एफ डैश एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स प्लस, अब सेकेंड वाले का नंबर लगेगा जी डैश एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, अब थर्ड वाले का नंबर लगेगा, ठीक है। तो ऐसा करना है अपने को। अब 2 में आपको पता ही है 2 का करते हैं तो कैसे होता है, जैसे कि मैंने ले लिया सिर्फ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना रहता, तो इसका क्या आता, एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस जी एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, बराबर ना। तो अब इसको दिमाग में रखना है, इसको रखना है, और इसको मैं एक और लिखूँगा, मतलब ये जो था ना इसका आगे का यहाँ एक चीज़ लिखूँगा, उसको देखना, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का डैश इंटू एच प्लस, मतलब एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स का डैश इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का डैश इंटू जी ऑफ एक्स बाय 2। कहने का मतलब है कि ये जो चीज़ है ना वो ही यहाँ है, उसकी फील लेनी है आपको। तो अब यहाँ देखो प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं ना, प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो क्या आएगा, ध्यान देना, एफ डैश एक्स जी एक्स इंटू एच ऑफ एक्स प्लस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, समझ रहे हो ना। तो एक काम करना, आप घर जाके इसको एक्सपेंड करना, तो हर एक टर्म डबल पाएगा, इसलिए बाय 2 कर रखा है, ठीक है। इसको समझो आप, बराबर इत्मीनान से समझो कि जो ये लिखा हुआ था क्या वही ये लिखा हुआ है, मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो इस ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये भी होगा आपका डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल। अब उसको दिखा देता हूँ मैं कि इससे कैसे हो रखा है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, इस पर ध्यान देना है ना, क्या होगा ये, एफ डैश जी एच प्लस एफ जी डैश एच प्लस अगला वाला, इसको लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना, जी डैश एच एफ प्लस जी एच डैश एफ, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ इसको प्लस एच डैश एफ जी प्लस एच एफ डैश जी, है ना। अब ध्यान देना, एफ डैश जी एच, ये क्या लिखा हुआ है, एफ डैश जी एच, तो 2 बार आया ये 2 बार आया। ध्यान देना जी डैश कहाँ हो रखा है, यहाँ, तो एफ जी डैश एच जी डैश एच एफ, तो ये दोनों सेम है, और सिमिलरली ये दोनों सेम है, इसीलिए लगा बाय 2। तो जब 3 आए तो एक बात ऐसे याद रखनी है आपको कि जब 3 फंक्शन आ जाए तो एक का करना है, 2 का नहीं करना है, समझ रहे हो ना। फिर दूसरे वाले का करना है, फिर 2 को छोड़ देना है, फिर तीसरे वाले का करना है और 2 को छोड़ देना है। उसी को एक और लिखने का तरीका होता है एफ एक्स जी एक्स का होल डैश इंटू एच एक्स, 2 के ग्रुप बनाकर ग्रुप वालों का डिफ्रेंशिएशन डिवाइडेड बाय 2, 2 का ग्रुप बना के ग्रुप वाले का डिफ्रेंशिएशन, तीसरे वाले को मल्टीप्लाई, ऐसा सबके साथ करना है, और बाय 2 भी वही रिज़ल्ट देता है अपने को, ठीक है। अब और ये तो जैसा कि पता है मेरे को भूल जाओगे, बट इसको ज़रूर याद रखना है, एक को करना है, 2 को छोड़ देना है, फिर एक को दूसरे वाले को पकड़ना है, फिर 2 को छोड़ना है और बढ़ते जाना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे आपको समझ में आएगा।
ठीक है। एग्जांपल लेता हूँ मैं। क्वेश्चन है कि लेट कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स, ठीक है। इफ़ फॉर सम एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 21 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। ऑल्सो एफ डैश, अब ये स्मॉल वाला है, ठीक है, ऊपर वाला था कैपिटल एफ डैश। ऑल्सो एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। जी डैश एक्स नॉट इज इक्वल्स टू -7 टाइम्स जी ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। और एच डैश एक्स नॉट इज इक्वल्स टू के टाइम्स एच ऑफ एक्स नॉट। तो आपको फाइंड करना है, देन फाइंड के, ठीक है। अब ध्यान देना, कैपिटल एफ डैश में एक्स नोट पर ऐसा होता है और हर एक जगह एक्स नोट पर हो रखा है, तो अब अप्रोच देखना है। एफ डैश दिया हुआ था, एफ डैश दिया हुआ था, तो एफ डैश का इधर 3 वाले फंक्शन में मैंने फॉर्मूला लगाया, तो एफ डैश एक्स आएगा मेरा, इसका किया, इन दोनों का नहीं किया, प्लस क्या होगा, एफ ऑफ एक्स का नहीं किया, इन दोनों का, सॉरी इसका किया, और फिर एच ऑफ एक्स का भी नहीं किया, प्लस इसका भी नहीं किया, इसका भी नहीं किया, एच डैश एक्स का किया। अब सारी चीज़ें कहाँ हो रही थी, एक्स नोट पर, तो एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा, एक्स नोट, सॉरी यहाँ पहले ही कर दिया मैंने, पुट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नोट, तो बना एफ डैश एक्स नोट इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स नोट जी ऑफ एक्स नोट एच ऑफ एक्स नोट प्लस एफ ऑफ एक्स नोट, मतलब वही टाइम पास चल रहा है, एच ऑफ एक्स नोट प्लस एफ ऑफ एक्स नोट जी ऑफ एक्स नोट एच डैश ऑफ एक्स नोट। अब गिवन पर चलते हैं अपन, ठीक है। गिवन पर क्या लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स नोट कितना है, 7 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नोट, सॉरी 21 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नोट, तो पुट किया अपन ने 21 टाइम्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स नोट। एफ डैश कितना था, 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नोट, तो ये बना 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नोट जी ऑफ एक्स नोट एच ऑफ एक्स नोट। जी डैश एक्स कितना था अपना, -7 टाइम्स, तो ये बना -7 एफ जी एच इंटू वाले एक्स नोट, ठीक है, पूरा नहीं लिखा। एच डैश एक्स कितना था, के टाइम्स, कितना था, के टाइम्स, तो ये बन गया के टाइम्स एफ इंटू जी इंटू एच ऑफ एक्स नोट। एफ जी एच एफ जी एच एफ जी एच एफ जी एच सबके सब आ गए कॉमन, तो ये बना 4 - 7 -3 प्लस के टाइम्स एफ ऑफ एक्स नोट जी ऑफ एक्स नोट एच ऑफ एक्स नोट। इधर था 21, कैपिटल एफ एक्स नोट कितना था, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स नोट जी ऑफ एक्स नोट एच ऑफ एक्स नोट, कट, तो 21 इज इक्वल्स टू -3 प्लस के इज इक्वल्स टू 24, ठीक है, क्लियर, ओके।